नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन के सोमवार की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थीं। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसका विवाह कर लेना चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके वह भगवान शिव का घर पर ही पूजन करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे और उनकी पूजा करे। अपने मन में आए इस विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने में समय बर्बाद होगा, इतने में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुन बहू उदास हो गई और कुछ नहीं कह सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब बहू कुएं से जल लेने गई तो रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुन वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गई? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, आप हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो माँ को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा सामग्री से ही पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से भोलेनाथ की पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूमकर काम कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर उसकी सास पूछेंगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही काम करते करते उसे दोपहर हो गई। तभी अचानक उसकी सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता,
शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई, हम वहीं जाकर नथ ढूंढ लेंगे। वह बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। इसके बाद मैं उपले थोपने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू ने उपले तोड़ने शुरू कर दिए। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गईं? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन माह में स्नान कर पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, आपने जैसी कृपा उस बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसी ही कृपा अपने भक्तों पर करना। जय भोलेनाथ।